हेलो फ्रेंड्स, SKR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो क्लास 10th और 12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका लास्ट सेशन है आज। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंसी, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज बेटा। ठीक है, किस प्रकार से वेरिएशन होता है उनमें, ऊपर लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, या अकॉर्डिंग टू डायगोनल सिस्टम, डायगोनल कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वैलेंसीज, व्हाट इज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज। तो ये सब हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो इनको हम रट पाना या मेमोराइज कर पाना बहुत ही मुश्किल काम, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सीखना बहुत ही आसान। आज हम लोग इस वीडियो में 101% जो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसको क्लियर करेंगे और अपने लिए बोर्ड में एग्जाम से नंबर पक्के करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में। दोबारा से हमें मालूम होना चाहिए ये जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स और इनको बोलते हैं बेटा पीरियड्स। आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको 7 पीरियड्स होते हैं, उसमें आपको 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें भी बेटा आपको बताया 2 सीरीज होती है, एक लेंथेनाइट सीरीज होती है बेटा और एक आपके पास होती है एक्टिनाइट सीरीज, जिसमें आपको 40 एलिमेंट्स आपको उसमें रखे जाते हैं। तो किस प्रकार से हम लोग बात करें पीरियड्स थे या लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज थी, आपको 40 एलिमेंट आपको बता दिए बेटा। तो अब आप लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग शुरू करते हैं बेटा। ये आपके जो पीरियड्स होते हैं आपको पहले मालूम होगा, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, ये पी ब्लॉक कहलाता है, ये डी ब्लॉक कहलाता है, ये एफ ब्लॉक। इसको पहले को मेटलॉइड्स, इसे हम लोग बोलते हैं एल्कलाइज मेटल, इसे बोलते हैं एल्कलाइज अर्थ मेटल। ये आपका नोबल गैसेस होता है जो लास्ट वाला 18 ग्रुप है बेटा, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17 होता है। ठीक है, इसे ऑक्सीजन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और कैल्कोजेंस इसे एक वर्ड नाम होता है कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस इसे बोला जाता है। ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज हम आपको बता चुके हैं। इसे बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट, इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हम लोग आज बात करने वाले हैं रेडियस के बारे में। सबसे पहले रेडियस में बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे इन ए पीरियड जब जाओगे बेटा, पीरियड आपको मालूम ये होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 पीरियड है, उसको इस प्रकार से नापा जाता है। तो इन ए पीरियड व्हेन वी आर गोइंग टू लेफ्ट टू राइट atomic size are decrease because the number of electron in outermost shell are increase। सीधी बात, इधर जाओगे बेटा तो पोटेशियम 19 होता है, पोटेशियम कितना होता है बेटा 19, 2, 8, 8, 1 हुआ। अब इसके बाद इसे क्रिप्टॉन में देखो जाएगा तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन हो गया 18। तो सीधी बात है सेल्स तो सारी होंगी, इसके लास्ट में 18 होंगे, इसमें 1 है, तो मतलब इसका साइज बड़ा होएगा और इसका साइज छोटा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं व्हेन वी आर गोइंग इन ए ग्रुप लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज आर डिक्रीज। अब हम लोग बात करें पीरियड्स के बारे में, सॉरी ग्रुप के बारे में, ऊपर से नीचे जाएंगे। तो व्हेन वी आर गोइंग इन ग्रुप, व्हेन वी आर गोइंग इन ग्रुप मतलब कॉलम बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज आर इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीज। ये सीधी बात है, हाइड्रोजन में 1 सेल, इसमें 2 सेल, इसमें 3 सेल, इसमें 4 सेल, इसमें 5 सेल, इसमें 6 सेल, इसमें 7 सेल। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। ये हमारा क्लियर हुआ पहला पॉइंट कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है और टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है। ये हमारा एटॉमिक साइज के बारे में बात हो गई, या हम लोग रेडियस के बारे में कह सकते हैं। रेडियस में एक चीज और आ जाती है बेटा, हम लोग आयंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आयंस मतलब इसे हम बोल दिया Na पॉजिटिव। तो इसमें किसका जो हमारा रेडियस है एटॉमिक साइज बड़ा होने वाला है, तो सोडियम का एटॉमिक साइज बड़ा होने वाला है और Na पॉजिटिव का छोटा होने वाला। क्यों कि सोडियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 1 आएगा बेटा, क्योंकि 11 हो गया। तो एक पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8 आएगा, मतलब इसका साइज छोटा हो चुका होगा। और दूसरा बात इसलिए वो छोटा हो चुका होगा क्योंकि इसके जो वास्तव में इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो तो 11 ही होंगे। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो साइज छोटा कर लेते हैं। इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो साइज इतना छोटा नहीं हो पाता, साइज नॉर्मल रहता है। तो सोडियम का साइज बड़ा हो जाएगा और चार्ज का छोटा हो जाता है। कभी कभी ऐसा पूछ दिया गया, बहुत बार पूछा गया है कि Na एंड Mg डबल पॉजिटिव, ठीक है, इसमें किसका साइज बड़ा होगा। बच्चे बहुत बार Mg को लगा के आते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा बेटा। Mg डबल पॉजिटिव टाइप का साइज बहुत छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू Na। ठीक है, क्यों हो जाता है तो आपको बता दिया जाए कि सोडियम में बेटा क्या होता है 2, 8 1 भी बताया है, मैग्नीशियम में 2, 8 2 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज चुके होंगे। तो आपको बता दिया जाए 2, 8 रहेगा और इसका साइज एज कम्पेयर टू Na छोटा हो चुका होगा।
एक चीज और क्राइटेरिया रहती है, कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कर देगा और तब पूछ लेगा बेटा इसमें किसका साइज बड़ा, उसमें किसका साइज छोटा। जस्ट लाइक आप शुरू करते हैं Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव एंड Al डबल पॉजिटिव। आप सब में लास्ट में देखेंगे इलेक्ट्रॉन बेटा आपके उतने ही रहेंगे 10-10, क्योंकि Na में 11 होते हैं, 1 चला गया 10 बचे। Mg में 12 होते हैं, 2 चले गए बेटा 10 बच गए हैं। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं और 2 चले गए तो 10 बच गए। लेकिन इस सब में पूछेगा सबसे छोटा साइज किसका होगा, तो हमें मालूम होना चाहिए एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा होने वाला है। क्यों? जबकि कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि जब से इसके 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके होंगे बेटा, तो क्या कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होंगे वो तो 13 होंगे, लेकिन बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 रहेगी, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे और एल्यूमिनियम को साइज को डिक्रीज कर देते हैं। तो आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा चार्ज है किसी एलिमेंट के ऊपर, मतलब उसका साइज उतना ही छोटा हो जाता है, चाहे उसका एटॉमिक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या सेम हो या ना। तो हम लोग ये सीख गए, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात हो गई। अगली एक और प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज। मेटलिक एंड नॉन मेटलिक आपको बता दिया जाए बेटा, यहाँ से एस ब्लॉक एलिमेंट में जहाँ तक मेटल्स होते हैं इधर जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट जाएंगे, नॉन मेटल मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे बेटा सब इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बनाते हैं तो उनको मेटल्स बोलते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं बेटा, नेगेटिव आयंस होते हैं, तो सीधी बात ये आपके नॉन मेटल कहलाते हैं। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बेटा, मेटलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे बेटा मेटलिक प्रॉपर्टीज में इंक्रीजमेंट होता है, क्योंकि इस सब सीरीज में फ्लोरीन को ब्यूमिन आयोडीन आएंगे, तो एज कंपेयर टू फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा, और ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। लेकिन नीचे आने पे इरिडियम जो एलिमेंट्स है बेटा वो पॉजिटिव शो कर देते हैं। तो मतलब टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है बेटा, मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाती हैं। ऐसे इसका उल्टा बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा, एलिमेंट्स के नेम दे दिए जाएंगे जस्ट लाइक से देगा, लिथियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। अब पूछ लेगा इसको अरेंज करना है, तो आपको बताना चाहिए कि लिथियम सबसे पहले आएगा, वो सबसे ज़्यादा आपका मेटल होगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, फिर आपका इस प्रकार से इसको हम लोग अरेंज कर देंगे। ऑक्सीजन इसमें बाद में आएगा क्योंकि नेगेटिव है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम कराएंगे आगे। इसी में हम लोग बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बात करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट आपने आपको सिखाया हुआ है मेटल और नॉन मेटल के लिए, वही आपके लिए किसके लिए लगने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लगने वाला है। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाने बढ़ने पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लेकिन आपको एक चीज और दिखा दें, डायगोनली हम लोग ऊपर जाते हैं तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ तो सब मेटल्स होते हैं, तो इनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती नहीं है। आप समझ लीजिए, यहाँ पे बेटा सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेंगे। यहाँ सब देखते हैं बेटा, ये पूरा सिस्टम है, ज्यादातर मेटल्स जो एलिमेंट है बेटा वो नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए फ्लोरीन जो हमारा एलिमेंट है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाती है। एक टॉपिक और छूट रहा है, वो लास्ट टॉपिक रहेगा आपका आज का, वो है बैलेंसी। बैलेंसी में आपको हम बता दें बेटा, बैलेंसी निकालने का तरीका आपने बहुत ही अच्छा सीखा हुआ था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल जो निकालते थे उसी प्रकार से निकालते हैं। तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे आप देखेंगे 1 है, 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की हम लोग 5 करेंगे, लेकिन 3 हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बैलेंसी क्या होती है, पहले बढ़ेगी बेटा और फिर घट जाती है, क्योंकि 8 के बाद घटना शुरू हो जाती है। क्लोरीन की -1 लिख देते हैं, फ्लोरीन की -1, ऑक्सीजन की -2। तो आप क्या कह सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले इंक्रीजमेंट होगी बेटा और फिर डिक्रीज हो जाती है। याद रखेंगे ना, हम याद रखेंगे कि when we are going in a period left to right the valency are increase and then after some time the valency are decrease। कहाँ तक बढ़ेगी, 1 2 3 तक बढ़ेगी, फिर घटना शुरू हो जाती है। लेकिन अब ये याद रखिएगा एक चीज़ और, जब पहुंचेंगे ग्रुप में बेटा, तो ग्रुप में होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा आउटरमोस्ट शेल में सेम होते हैं, तो ग्रुप में वेरी करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सेम हो जाते हैं तो उसकी बैलेंसी बेटा सेम हो चुकी होती है। तो इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम है एंड बॉटम टू टॉप द बैलेंसी आर सेम। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था पीरियोडिक टेबल का, जो आज आपने डिस्कस कर लिया है। पूरी पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है उसमें यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा और हमसे आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है।